कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसके पास अपार शक्ति है, जिसे वरदान मिला है कि कोई उसे मार नहीं सकता। कल्पना कीजिए, एक ऐसा बालक जिसके पास कोई सेना नहीं, कोई हथियार नहीं, बस एक नाम है, भगवान विष्णु का। और कल्पना कीजिए, एक ऐसी स्त्री जिसे अग्नि से न जलने का वरदान मिला, लेकिन उसी अग्नि में उसका अंत लिखा था। ये कहानी है अहंकार बनाम आस्था की, शक्ति बनाम सत्य की, होलिका और प्रहलाद की। अहंकार का साम्राज्य, हिरण्यकशिपु का राज्य विशाल था। उसकी सेना अजेय थी। उसका आतंक चारों ओर फैला हुआ था। उसने कठोर तपस्या की, वरदान पाया और लौटकर स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसका आदेश था, मेरे अलावा किसी और का नाम नहीं लिया जाएगा। राज्य में मंदिर टूट गए, भक्ति छुप गई, डर ही धर्म बन गया। महल में जन्मा विरोध, उसी महल में जन्मा प्रहलाद। बचपन से उसे असुर गुरुओं के पास भेजा गया। उसे सिखाया गया, विष्णु तुम्हारे शत्रु हैं। लेकिन जब भी वह आंखें बंद करता, उसे शांति मिलती। वह नाम जपता, नारायण नारायण। किसी ने उसे सिखाया नहीं था, वो भीतर से जानता था। जब पिता ने पूछा, सबसे बड़ा कौन है, उसने उत्तर दिया, भगवान विष्णु। दरबार में सन्नाटा छा गया। यातनाएं और विश्वास, हिरण्यकशिपु का क्रोध भड़क उठा। पहली सजा, ऊंचे पहाड़ से फेंक दो। प्रहलाद गिरा, लेकिन जैसे किसी ने थाम लिया। दूसरी सजा, जहर दे दो। उसने भगवान का नाम लिया, विष अमृत हो गया। तीसरी सजा, हाथियों से कुचलवा दो। लेकिन हाथी शांत हो गए। हर बार प्रहलाद बच जाता। लोग सोचने लगे, ये बालक साधारण नहीं। होलिका का प्रवेश अब कहानी मुड़ती है। होलिका, हिरण्यकशिपु की बहन। वो बचपन से ही शक्तिशाली थी। उसे अग्नि से न जलने का वरदान मिला था। पहले वह सरल थी, लेकिन राजमहल की शक्ति और भय ने उसे कठोर बना दिया। जब भाई ने कहा, तुम ही इसका अंत कर सकती हो, वो चुप रही। उसके भीतर द्वंद्व था। क्या वह एक बच्चे को जलाए या भाई के आदेश का पालन करे? अंततः उसने सत्ता को चुना। अग्नि की रात विशाल चिता तैयार हुई। आकाश लाल था, हवा भारी थी। प्रहलाद शांत था, वो मुस्कुरा रहा था। होलिका ने पूछा, तुम डरते क्यों नहीं? प्रहलाद ने कहा, जब भगवान साथ हों, डर कैसा? ये शब्द उसके हृदय में चुभ गए। वो बैठ गई। अग्नि जली। पहले सब सामान्य लगा, फिर अचानक लपटों ने दिशा बदल दी। हवा गरज उठी। प्रहलाद के चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई और होलिका को जलन महसूस हुई। उसने समझ लिया, वरदान अधर्म के लिए नहीं था। कुछ ही क्षणों में वह भस्म हो गई। स्तंभ का रहस्य, हिरण्यकशिपु पागल हो उठा। उसने स्तंभ पर प्रहार किया। कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद बोला, हर जगह। और स्तंभ फट गया। प्रकट हुए नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। न दिन न रात, न अंदर न बाहर। हर शर्त टूटी, लेकिन नियम नहीं। और वहीं हुआ अंत अहंकार का। होलिका बुरी नहीं थी, लेकिन उसने गलत पक्ष चुना। प्रहलाद शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसने सही पक्ष चुना। हर साल होलिका जलती है, ताकि हम अपने भीतर के अहंकार को जलाएं। और प्रहलाद जीवित रहते हैं, हर उस हृदय में जहां विश्वास है।